अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विक्रम के केबिन में सन्नाटा छाया हुआ था। जब सिद्धांत उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि विक्रम अपने हाथ में एक किताब लिए हुए था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ा लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन सी किताब मिल गई? जब इन दोनों ने मुड़कर देखा तो अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को पाया। वो ऑफिसर सिद्धांत को एक अजीब सी नजर से देख रहा था। विक्रम ने एक बार सिद्धांत की तरफ देखा और कहा, वो मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं जिसके लिए एक किताब ढूंढ रहा था। वो आदमी सिद्धांत को पसंद नहीं आ रहा था। उसके हाव भाव न जाने क्यों सिद्धांत के मन को भा नहीं रहे थे। सिद्धांत तुरंत विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम और इस कमरे में क्या कर रहे हो? मगर उस पुलिस ऑफिसर ने सिद्धांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अंदर जाकर वो विक्रम के केबिन में रखी चीजों को उठाकर देखने लगा जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा। सिद्धांत को यह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर के सामने पहुंचा और उसके हाथ से विक्रम की डायरी लेते हुए बोला, तुम पुलिस हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी भी चीज को बिना पूछे छू लो। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बाहर चल रही है, फिर तुम यहां क्यों आए हो? सिद्धांत की आवाज में उसकी इरिटेशन साफ थी। उस पुलिस ऑफिसर की तीखी नजर सिद्धांत के चेहरे से एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। तभी अचानक से सिद्धांत को एक आवाज सुनाई दी, यह हमारी टीम का नया हिस्सा इंस्पेक्टर रौनक कुमार है। जब सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो पुलिस कमिश्नर मिस्टर रंजीत को अपने सामने पाया। उनके पीछे मिस्टर मिश्रा भी खड़े हुए थे। तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी तो आदत है हर चीज को शक की नजर से देखने की। हमने पूरी लेबोरेटरी का जायजा ले लिया है। यही नहीं, हमने सीसीटीवी फुटेज भी देख ली है और जल्द से जल्द हम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कमिश्नर रंजीत ने कहा। सिद्धांत ने अपना हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिया। वो जानता था कि अब वो चाहकर भी पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व होने से नहीं रोक सकता है। शायद उसका चुप रहना ही सही है, इसलिए अब उसे तुरंत वो दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर रौनक ने सिद्धांत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मिस्टर सिद्धांत, मैंने आपके बारे में कई बातें सुनी हैं। मुझे अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी दिक्कत हुई तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ये कहते हुए भी इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कि वो जानता हो कि सिद्धांत उन सभी से कुछ छुपा रहा हो। सिद्धांत ने उस कमरे में मौजूद बाकी सभी की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर रंजीत और मिस्टर मिश्रा वहां से चले गए। इंस्पेक्टर रौनक ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और वो भी वहां से चला गया। उनके जाते ही विक्रम ने गहरी सांस ली और तुरंत उस किताब को खोल लिया। सिद्धांत, जो कि अभी अभी इंस्पेक्टर रौनक को देख रहा था, तुरंत विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम ने बिना कोई समय गंवाए उस किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। सिद्धांत की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ये रहा, मिल गया मुझे, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। सिद्धांत ने तुरंत उस तरफ देखा जहां पर विक्रम की उंगली पॉइंट कर रही थी। उसने देखा कि उस किताब में एक गुफा की तस्वीर बनी हुई है। उस तस्वीर में गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। उस तस्वीर के नीचे अजीब शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। उसे देखते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, ये लिखा क्या है? ये कौन सी भाषा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये सालों पुरानी वर्णन सभ्यता की भाषा है। इसे कोई भी आसानी से नहीं पढ़ सकता। शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे इसको पढ़ना आ गया। इसमें लिखा है, विक्रम ने शब्दों पर अपनी उंगली रखकर पढ़ना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 300 साल पहले नर्मदापुरम नामक गांव में एक गुफा को खोदा गया था, लेकिन उसे खोदने वाला एक आदमी कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। जितने दिन तक वो आदमी गायब रहा, उतने ही दिन उस गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती रही। मगर कुछ दिन बाद वो रोशनी अपने आप बंद हो गई और उसके बाद वो आदमी वापस आ गया। लेकिन वापस आते ही वो बहकी बहकी बातें करने लगा।
वो अपने परिवार वालों को बताने लगा कि वो पिछले जन्म में कौन था और उसने क्या किया था। ये सुनकर पूरे गांव वाले डर गए और किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। वो सभी से कहता रहता था कि उसे अपने पिछले जन्म की गलतियां सुधारनी है। मगर थोड़े दिन बाद ही वो आदमी दोबारा से उस गुफा में गया, लेकिन इस बार जब गया तो कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद न जाने ऐसे कितने आदमी उस गुफा में जा चुके हैं जो कि आज तक वापस नहीं आए हैं। तब से ही ये मान्यता बन गई है कि उस गुफा में जो भी कदम रखता है वो अपने अतीत में चला जाता है। सिद्धांत ने जैसे ही विक्रम के मुंह से ये बात सुनी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने तुरंत कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहां है ये गांव? विक्रम ने दोबारा उस किताब में देखा और बोला, यह गांव केरल के समुद्री तट पर है, लेकिन वहां जाना भी बहुत मुश्किल है। वहां जाने के लिए ना तुम किसी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही किसी ट्रेन का। वो गांव दुनिया की आधुनिकता से बहुत दूर है, इसलिए वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है। यही नहीं, हमें यह भी नहीं पता कि ये बात सच है कि नहीं। शायद वहां जाना कामयाब ना हो। उसकी बात से सिद्धांत को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो दृढ़ता भरी आवाज में बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अतीत की गुत्थी को सुलझाने के लिए इस दुनिया के दूसरे छोर पर जाने के लिए भी तैयार हूं। सिद्धांत कुछ कह ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि वो हजारों साल पुरानी मम्मी भी उन्हें केरल के किसी तट पर ही मिली थी। अचानक से सिद्धांत के मन में एक भाव आया जो कह रहा था कि शायद वो सही रास्ते पर था। उसने तुरंत ये बात विक्रम को बताई। सिद्धांत की बात सुनते ही विक्रम भी मान गया कि उन्हें तुरंत उस गांव की तरफ बढ़ जाना चाहिए। सिद्धांत बोला, मैं जानता हूं कि तुम घायल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ जाने के लिए नहीं कहूंगा। तुमने वैसे ही मेरी बहुत मदद कर दी है। उसकी बात सुनते ही विक्रम के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने सिद्धांत को एक धक्का देते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? हमारी दोस्ती सिर्फ इतनी थी? हाँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में अकेले ही धकेल दूंगा? मैं इतना भी बुरा दोस्त नहीं हूं। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो बोला, मुझे मालूम नहीं है कि इतनी आसानी से मैं अतीत में दोबारा जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसके कारण हार नहीं मान सकता। तुम तैयारी करो, मैं थोड़ी देर से आता हूं। हम आज के आज ये नर्मदापुरम के लिए निकल जाएंगे। विक्रम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और सिद्धांत लेबोरेटरी से बाहर निकल गया। मगर वो नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर रौनक की बाज जैसी नजरें अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। कुछ देर में सिद्धांत हॉस्पिटल पहुंच गया। वो नहीं जानता था कि वो कब वापस आने वाला था, लेकिन उसके मन में एक बात पक्की थी कि जैसे ही वो अतीत में की हुई गलतियों को सुधारेगा, वैसे ही शायद वेदिका की हालत में सुधार आ जाए। ये एक और वजह थी जिसके कारण वो जल्द से जल्द अपनी जिंदगी की नई यात्रा पर निकलना चाहता था। वेदिका के कमरे में पहुंचते ही सिद्धांत ने देखा कि अभी भी वो बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई है। उसका मन दृढ़ता से भर गया। सिद्धांत वेदिका को दुख भरी नजरों से देख रहा था, मगर वो एक बात से अनजान था कि उसके पीछे इसका सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक ताने खड़ा हुआ था। कुछ देर पहले जब सिद्धांत हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, तब दुष्यंत के भेजे हुए आदमी उसकी पल पल की अपडेट दुष्यंत तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही दुष्यंत को पता चला कि इस बार सिद्धांत अकेला है, वो तुरंत अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया। पिछली बार उसका निशाना चूक गया था, लेकिन इस बार वो एक दृढ़ निश्चय के साथ आया था कि वो अपने दुश्मन की जान लेकर ही रहेगा। हॉस्पिटल में एंटर करते ही दुष्यंत ने सिद्धांत को एक कमरे के अंदर जाते हुए देखा और उसका पीछा करते हुए वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई है, मगर उसका चेहरा सिद्धांत के कारण छिपा हुआ है। दुष्यंत ने तुरंत अपनी गन हवा में उठाई और सिद्धांत की तरफ पॉइंट कर दी, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो इस तरह से अपने दुश्मन की जान नहीं ले सकता था। वो कैसे अपना मकसद पूरा कर सकता था अगर उसने अपने दुश्मन को पीठ
पीछे गोली मारकर उसकी जान ली। इसलिए उसने अगले ही पल अपनी गन को जेब में रख लिया और हॉस्पिटल रूम के दरवाजे को खोलकर तुरंत अंदर पहुंच गया। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने वो जादुई अंगूठी चुराई थी। सिद्धांत ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वो उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता था। दुष्यंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो तुरंत बोला, आज तक मेरा कोई भी निशाना नहीं चूका है, लेकिन न जाने क्यों कल तुम मेरे वार से बच गए, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर दुष्यंत तुरंत सिद्धांत की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। सिद्धांत अभी भी दुष्यंत को देखने के शौक से बाहर नहीं आया था। अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि दुष्यंत के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत नजर आ रही थी, क्योंकि दुष्यंत जहां जहां पैर रख रहा था वहां के टाइल्स टूटकर चूर हो रहे थे। अचानक से सिद्धांत को याद आया कि कैसे उस जादुई अंगूठी के कारण एक ताकत उसे भी मिल गई थी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिस तरह से उसे ताकत मिली थी उसी तरह से दुष्यंत को भी शक्ति मिल गई है। दुष्यंत ने हवा में उड़कर सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण सिद्धांत जाकर वेदिका के बेड के बाजू में गिर गया। सिद्धांत उठ पाता उससे पहले ही दुष्यंत ने जाकर उसके पेट में एक जोर की लात मारी। जैसे ही दुष्यंत का टच सिद्धांत को छुआ, अचानक से उस कमरे में एक जोर की रोशनी छा गई। सिद्धांत की आंखें चौंधी आ गईं। जब उसे दिखाई देना शुरू हुआ तो वो दोबारा से उसी नहर में खड़ा हुआ था और अपने सामने खड़े हुए आदमी से जान बचाने की गुहार कर रहा था। मगर इस बार उस आदमी का चेहरा सिद्धांत को पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसे मालूम चला कि इस वक्त जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म का एक हिस्सा है, सिद्धांत तुरंत प्रेजेंट में आ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका शक सच था, लेकिन सिद्धांत एक बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो आदमी उसको मारने पर क्यों तुला हुआ है। सिद्धांत ने जैसे ही अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की, उसने देखा कि दुष्यंत की नजर बेड पर सो रही वेदिका पर गई और दुष्यंत के कदम वेदिका की तरफ बढ़े। मगर इस बार उसके हाथ में एक गन थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत दुष्यंत की सच्चाई जान पाएगा? क्या उसे मालूम चलेगा कि आखिर दुष्यंत उसकी जान लेने पर क्यों आतुर था? क्या दुष्यंत वेदिका को पहचान जाएगा? क्या सिद्धांत उस गुफा तक पहुंच पाएगा? क्या वो सच में अपने अतीत में किए हुए सारे गलत काम सही कर पाएगा? फिर क्या हुआ था पिछले जन्म में जिसके कारण उन तीनों की जिंदगी आज इस तरह से उलझी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।